आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, इसमें एक वर्ड और एक सेंटेंस में कहा गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सवाल बड़े ही होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जब मैं आखिर तक जाऊंगा, पहला सवाल पकड़ते हैं। राइट द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो पहले आप समझ लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये होता है, 1 से शुरू करते हैं क्योंकि 1 से काउंटिंग होती है ना, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं इनको बेसिकली। 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते n। ये n फिक्स्ड है और कांस्टेंट नंबर है। अब सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसको xi माने, मतलब हर एक को x1 x2, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो अगर आप सिग्मा xi करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो आता है n+1/2। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह में। अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड करना चाहते हैं, यानी कि xi और सिग्मा xi होल स्क्वायर करना चाहते हैं, तो ये आएगा n+1 2n+1/6। ये आपको थोड़ा सा इसमें आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं, इसका मीन कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको वेरिएंस में मीन की जरूरत पड़ेगी। तो x बार होता है सिग्मा x/n, तो ये रख देते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, n+1/2 डिवाइडेड बाय n। तो आपका ये हो गया, जो x बार हो गया यानी कि मीन हो गया, ये मीन है, ये हो गया n+1/2। चलिए साहब, अब वेरिएंस वाले फॉर्मूले पे आते हैं। वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिग्मा xi, मतलब हर एक नंबर को लीजिए, उससे इसका मीन घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो कैसे होगा ये, देखिए। सबसे पहला है 1 माइनस n+1/2 होल स्क्वायर, ऐसे सबके लिए करेंगे। तो मैं यहां पर इसको ऐसे करते हैं, इसको हम मान के चलते हैं, ये है सिग्मा, ये हो गया xi माइनस x बार की जगह मैंने क्या बताया, n+1/2 और इसका होल स्क्वायर है, और ये 1/n है, ये जो n है ना, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं, ये xi a हो गया, ये आपका b हो गया, a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं इसको, तो बनेगा a² + b² - 2ab। a ये हो गया, b ये हो गया, और -2ab लगा देंगे। तो इसको सिग्मा बाहर है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा बाहर है और 1/n भी है बाहर है। इसको खोल देते हैं, a² - b², a² + b² - 2ab, यानी कि xi का होल स्क्वायर और प्लस इसका होल स्क्वायर n+1/2 का होल स्क्वायर और -2 × ab, यानी xi × ये n+1/2। ठीक है जी। अब हम लाएंगे सिग्मा को अंदर। अब यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है। सिग्मा x², ये सिग्मा अंदर लाए, x², सिग्मा x² मैंने क्या बताया था, n+1 2n+1/6। ये n+1 2n+1/6 और ये बाहर n है, इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो ये n कैंसिल, n+1 2n+1/6 ये आ गया। अगले पे आते हैं, ये वाला करते हैं। पहले तो आप n को अंदर ले आइए। ये अगर n को हम अंदर ले आए, और ये 2 तो क्या वैसे भी कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक। तो 2 कैंसिल हो गया, n नीचे आ गया, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हम सिग्मा करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, xi n+1। अब मैंने बताया था n+1 तो n कांस्टेंट है, तो n+1 भी कांस्टेंट है, तो n+1 को बाहर ले लीजिए, हो जाएगा सिग्मा xi। सिग्मा xi कितना बताया था, n+1/2, तो इसकी जगह लिख दीजिए n+1/2, ये n+1 है ही, तो कितना हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि मैंने कहा था ये n नीचे लाना है, जैसे ही n नीचे लाएंगे n कैंसिल, और n+1² 2 बचा। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस में, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब n+1/2 का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है। जैसे हम सिग्मा लाएंगे, मैंने आपको बताया था सिग्मा ऑफ 1, क्योंकि जब हम सिग्मा यहाँ लाएंगे तो ये तो बाहर निकल आएगा, तो 1 ही बचेगा। सिग्मा ऑफ 1 होता है n, सिग्मा ऑफ 1 इज n। तो क्या बनेगा, n+1 होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 का हो गया 4, और आपका n यहाँ का ये जो बाहर का है वो भी अंदर लाएंगे, तो ये आपका हो गया कैंसिल, n+1/4 आया आपका, ये n+1 होल स्क्वायर बाय 4। अब आपको करना ये है कि इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक। 12 आएगा, दिख ही रहा है आपका,
और इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस ये एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन आएगा, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन बाय 12। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ये कर लेंगे ना, ये वाला स्टेप कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इसको आपको सॉल्व करना है, ये इसका 12 एलसीएम आएगा और फिर साथ रखेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करके चाहे तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसको खोल दीजिएगा। सवाल संख्या 2 है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज 2.5। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार ये बता रहे हैं फ्रॉम देयर मीन, इसका स्क्वायर और सिग्मा ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये आपको दी हुई है, ये कितनी है 2.5। लेकिन ये इसको अगर डिवाइड बाय n कर दे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, यानी कि मीन सॉरी वेरिएंस, ये तो वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस ये दिया हुआ है आपको 2.5, डिवाइड बाय n कर दीजिए तो वेरिएंस हो जाएगा, वो सिग्मा स्क्वायर। n कितना है, n ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 2.5 बाय 10 ये हो गया आपका 0.25 सिग्मा स्क्वायर है। तो इन्होंने कहा है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा √0.25, ये कितना हो गया 0.5, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 0.5 आ गया। अब अगला सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। इफ x1, x2 एंड xn आर n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल कैपिटल X and y1, y2, yn are the n variables of variable y such that yi equals axi plus b, यानी आपके x1 से लेकर ऐसे xn वेरिएबल है, y1 से लेकर yn वेरिएबल है, और इसमें इन आपस में रिलेशन क्या है इनका, आपस में हर इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम yi से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन है वो दिया हुआ है yi बराबर axi प्लस बी, ये दोनों कांस्टेंट है। xi लीजिए, उसको इन दोनों कांस्टेंट से इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए b को, तो yi आ जाएगा। ये इसका रिलेशन है। i इसमें 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। राइट वेरिएंस ऑफ y इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ y इन टर्म्स ऑफ मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये और यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x हो, ऐसा कुछ लिखना है, मतलब कुछ इज इक्वल टू हो, कुछ यहाँ कांस्टेंट आएंगे, कुछ ऐसा आएंगे। तो हम वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y ले लेते हैं। देखिए वेरिएंस ऑफ x क्या है, ये क्या है हमारा सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n, ये तो है। और वेरिएंस ऑफ y क्या है, यह सिग्मा yi माइनस y बार होल स्क्वायर बाय n, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता है कि ये yi बराबर axi प्लस बी है, तो yi है ये, तो अगर आप y बार निकालने चले तो क्या आएगा सिग्मा yi बाय n तो होगा। इस yi की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो सिग्मा axi प्लस बी, n को बाद में डील करते हैं। तो सिग्मा अंदर ले आएंगे, सिग्मा a बाहर, ये xi हो गया, प्लस ये सिग्मा b, राइट। अब मैंने आपसे कहा था कि ये n है नीचे, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए n, ये तो ये सिग्मा xi बाय n क्या होता है, किसी का भी सम डिवाइडेड बाय n होता है x बार, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू एक्स बार, यानी कि मीन हो गया, प्लस सिग्मा इंटू बी, ये सिग्मा इंटू बी नहीं है, सिग्मा बी है। सिग्मा बी मैंने आपको बताया, तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, जो कांस्टेंट बाहर आती है ये सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 1 जो होता है वो n होता है, तो n इंटू बी बाय n, बी आ जाएगा, तो a एक्स बार प्लस बी आ गया। यहां तक तो क्लियर है। अब वेरिएंस ऑफ x वाले फॉर्मूला में रख देते हैं, वेरिएंस ऑफ y में, वेरिएंस ऑफ y, क्योंकि y को x के टर्म में करना है, तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, सिग्मा yi माइनस y बार, yi माइनस y बार, तो yi तो आप ऐसे रख दीजिए, yi की जगह axi ये रख दीजिए, इसकी जगह axi प्लस b हो गया, और ये जो y बार है इसकी जगह हम रखेंगे ये जो हमने निकाला है ax बार माइनस ax बार माइनस b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में था तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, और अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आप देखिए इससे b भी कैंसिल हो गया, क्या आया axi माइनस ax बार का होल स्क्वायर सिग्मा, तो इसको हम लिख सकते हैं, a को हटा दीजिए, बाहर ले आइए तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है, a स्क्वायर को बाहर ले जाइए, तो a स्क्वायर सिग्मा xi माइनस एक्स बार बाय n होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या थी, दिख रही है आपको, वेरिएंस ऑफ x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ वाई हो गया ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। क्लियर है? इसमें अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएट्स करेक्टेड बाय द रिलेशन। रिलेशन आपको दिया है वाई बराबर ए एक्स प्लस बी बाय सी, और वेरिएंस एक्स का भी दिया हुआ है, यह है सिग्मा स्क्वायर। देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कैपिटल वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। तो आप देखिए वाई तो खैर ये दिया हुआ है आपको, और आप जानते हैं कि वाई बार क्या होता है, जो मीन होता है वो क्या होता है। मीन जो होता है वो है सिग्मा वाई आई बाय एन। ये हम अभी तक सवालों में देखते चले आए। तो इस वाई की जगह मैं ये रखने वाला हूं, तो ए और एक्स प्लस बी वाई की जगह बाय सी बाय एन, है ना। ये पूरा वाई हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा वाई हो गया, बाय एन कर दिया। सिग्मा वाई, सिग्मा लगाना तो सिग्मा लगा दिया। अब सिग्मा अंदर ले जाएंगे, सी और एन तो साथ हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 1/n बनेगा, तो एन इंटू सी नीचे, तो सी एन इंटू सी नीचे लगा देते हैं। एन सी अलग हो गया, इसको मैं अलग हटा देता हूँ, ये नीचे रखेंगे। पहले सिग्मा का देखिए, सिग्मा जब अंदर आएगा तो ये होगा सिग्मा ए एक्स। तो आप जानते हैं ए कांस्टेंट बाहर आएगा, तो ए सिग्मा एक्स है, तो ए सिग्मा एक्स, एन सी नीचे है, प्लस अब सिग्मा इसके साथ जा रहा है सिग्मा बी। तो जब सिग्मा बी करेंगे तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट बी बाहर आएगा, तो सिग्मा 1 क्या होता है, ये एन होता है हमेशा। सिग्मा ऑफ 1 इज, क्योंकि हर बार 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो एन हो जाता है। तो आपका ये कितना हो गया, बी बाहर आ गया और ये एन हो गया, राइट। अब इससे क्या बना हमारा, सर देखिए ए सिग्मा एक्स या सी हो गया, एन हो गया, अलग अलग कर रहा हूं अब। ये हो गया बी एन बाय एन सी, तो एन एन कैंसिल, या बी बाय सी आया। यहां आया आपका सिग्मा एक्स बाय एन। क्या होता है, जैसे अगर वाई बार सिग्मा वाई बाय एन है तो इस तरीके से एक्स बार भी कितना होगा, सिग्मा वाई एक्स आई बाय एन। तो ये क्या हो गया, सिग्मा, ये आपका एक्स बार हो गया बेसिकली, दिस इज एक्स बार। तो ए बाय सी एक्स बार, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिया हुआ है ना, ये एक्स आई है माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर सिग्मा बाय एन, यही तो होता है। ऐसी वेरिएंस ऑफ एक्स भी हम वेरिएंस ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम यही लिखेंगे, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार, इसका होल स्क्वायर बाय एन। अब आप वाई आई की जगह क्या लिखेंगे, जो हमको सवाल में दे रखा है ये हम लिखेंगे। तो इसकी जगह रखेंगे हम ए एक्स, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स, मतलब एक ही बात है। फिलहाल मैं कैपिटल एक्स ही लिखना चाहता हूँ, इसको कैपिटल एक्स ही मानिए इसको। और ये है बाय सी प्लस बी, इसको अलग अलग कर दिया मैंने, है ना, प्लस बी बाय सी माइनस वाई बार। क्या हुआ आपका, वाई बार आपको बताया मैंने फाइनली कितना आया था हमारा, ए बाय सी एक्स बार प्लस बी बाय सी। माइनस कर दीजिए इसको, ए बाय सी एक्स बार माइनस बी बाय सी। अब ये वाई आई माइनस वाई बार लिखा है मैंने, इसका स्क्वायर होगा, ये सिग्मा होगा, डिवाइडेड बाय एन भी चल रहा है हमारा। पहले आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना। और ये ए बाय सी और ए बाय सी दोनों में कॉमन है, सिग्मा के बाहर लाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाहर आएगा, सिग्मा ये बचेगा यहाँ से एक्स, एक्स आई कह दीजिए इसको, माइनस ये एक्स बार, इसका स्क्वायर बाय एन। तो एन चल ही रहा था ना यहाँ पर। अब आप देखें ये पूरा कितना हो गया, ये तो मैंने आपको बताया ये वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या बना, सिग्मा यहां पर आया ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ए बाय सी होल स्क्वायर कर देते हैं। और ये आपका है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये तो वेरिएंस ही है ना। बेसिकली वेरिएंस क्या होता है, ये तो सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्योंकि एक्स है इसलिए एक्स कर देते हैं, तो ये जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और वेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर वाई। तो सिग्मा वाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये ए बाय सी बाहर आ जाएगा, मॉड में ले लीजिए, और ये सिग्मा एक्स अंडर रूट आएगा तो सिग्मा एक्स ही बचेगा, तो सिग्मा एक्स। तो वाई का रिलेशन एक्स से ऐसे आएगा, ये है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, इन अ सीरीज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन आर each equal to k and each of them remaining half is equal to minus k.
इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2 देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो सीरीज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो n इसमें आपको 20 दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 20 में से 20 ये मतलब ये पूरे 20 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है और बाकी 10 ऑब्जर्वेशन ऐसे बताए गए। पहले जो 10 ऑब्जर्वेशन है वो k है ना, ईच ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन ईच इक्वल टू k एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग हाफ इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पर सारे माइनस के, राइट। अब इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब सिग्मा आपको 2 दिया हुआ है, जिसको हम एस डी लिख देते हैं, ये सिग्मा 2 दिया हुआ है। राइट द वैल्यू ऑफ के है क्या, ये के है क्या। अब आपको याद होगा कि हम जब डी निकालते, जब हम, आपको याद होगा कि जब हम टेबल ऐसे बनाया करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर होते थे, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नंबर के साथ ही इसको x मानते थे, और xi इसका फिर इस पूरे का x बार निकालते थे, फिर xi माइनस x बार ऐसे करके n इसका स्क्वायर करके इस तरीके से हम वेरिएंस निकालते थे, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं डी लिखूँ, डी आपको याद है अज्यूम मीन लेते थे हम, है ना, तो या फिर पूरे का मीन लेते थे, अज्यूम मीन नहीं है तो x बार ही तो लेना पड़ेगा, तो वो डी कहते थे हम इसको। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते थे x माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, और डी कर देते हैं इसको। एक्स आई कितना है, एक्स आई तो हर नंबर है, और इससे हम जो ए है मीन क्या होता है, अगर हम मीन निकालने चले तो क्या होगा, सिग्मा एक्स सबका सम बाय एन। तो सिग्मा एक्स कितना है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये के है और ये माइनस के है, मतलब आप ये हर एक एलिमेंट, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 नंबर है और उसमें से पहले 2 और 2 है, अगले -2 और -2 है, तो इनको जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स बार निकालने चलूँ तो ये 0 बाय एन आएगा, जो कि 0 बाय आपका 20 नंबर है, इसके लिए तो 0 ही आएगा। तो एक्स आई माइनस एक की जगह मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, तो बेसिकली जो डी आई मेरा आ रहा है वो एक्स आई ही आ रहा है। अगर हम फिर सिग्मा डी आई करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 ही आएगा। अगर सम भी करेंगे तो सबका 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, सिग्मा एक्स, ये सारे जो एक्स आई नंबर है, x1 से लेकर x20 तक, इसमें x1 से लेकर x10 तक तो क्या है आपके एक जैसे नंबर है, x11 से लेकर x20 तक एक जैसे नंबर है, इन सबको जोड़ दीजिए तो 0 ही आ रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया, तो ये 0 हो गया। अब ये है, तो अगर ये देखें आप, या फिर इसको देखिए, 2 स्क्वायर करिए, 2 स्क्वायर करिए, इसको -2 को होल स्क्वायर का करिए, और इसको -2 होल स्क्वायर करिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है। यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, क्योंकि जहाँ तक हम जब सिग्मा एक्स ले रहे थे तब तो 0 आ रहा है, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, सब स्क्वायर कर रहे हैं, सारे एक जैसे नंबर है, तो ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर, सब में कॉमन ले लीजिए, ये का 1 + 1 + 1 + 1, यानी ये 4 × 2 स्क्वायर आ रहा है। यानी अगर मैं इसको k बोलूँ, ये k है, तो बेसिकली ये कितने 4 नंबर है n, और ये 2 स्क्वायर यानी k स्क्वायर, n × k स्क्वायर आ रहा है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं हम, सिग्मा डी आई होल स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका स्क्वायर n × k स्क्वायर। n कितने हमारे पास 20, k क्या है, k पता नहीं है, k स्क्वायर कर दीजिए। तो सिग्मा स्क्वायर क्या है, ये हम ऑलरेडी फॉर्मूले में देख चुके हैं, ये आपका होता है सिग्मा डी आई का होल स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा डी आई का बाय n का होल स्क्वायर। ये डी आई इसलिए किया है, थोड़ा सा इसको ईजी कर रहे हैं हम, अदरवाइज आप जानते हैं हम ये टेबल बना के करते क्या थे। तो सिग्मा डी आई, अब सिग्मा डी आई होल स्क्वायर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहे हैं 20 k स्क्वायर है, n कितना 20 है, माइनस सिग्मा डी आई कितना है, इसको करना ही नहीं है क्योंकि सिग्मा डी आई पहले ही मैंने बता दिया आपको, ये 0 ही है यहाँ पर, तो इसको छोड़ दीजिए, 0 है। तो 20 k स्क्वायर बाय 20, ये आपका k स्क्वायर आ गया, ये आपका सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, √k स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए, तो ये आपका प्लस माइनस √ अब k स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका उत्तर आपको क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है 20 ऑब्जर्वेशन है, और इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2, है ना, तो आपको बेसिकली यहाँ पर आप k निकालेंगे क्योंकि सिग्मा आपको दिया है, तो इसको 4 कर दीजिए, ये k स्क्वायर कर दीजिए, ये जो मैंने बताया ना, ये सिग्मा निकालने का तरीका है, तो इसको प्लस माइनस k आएगा बेसिकली, या k होगा प्लस माइनस सिग्मा, k होगा प्लस माइनस सिग्मा, तो k को आप इस तरीके से कर सकते हैं, +-2, सिग्मा तो 2 है, या यहाँ से भी कर सकते हैं, k स्क्वायर बराबर 4, k बराबर +-√4 यानी कि 2, तो k आपका आ गया +-2, ये इसका उत्तर है। तो +-2 दोनों लिखेंगे, जब भी रूट हटाते हैं ना
तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल संख्या 6 है ये। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डेटा हु स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा एंड इज मल्टीप्लाइड बाय ए, देन राइट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास x1 से लेकर x2 ऐसे करके xn तक नंबर है, यानी कि ये सारे xi बोल दीजिए, सबको एक जैसा xi बोल दीजिए, i होगा 1 2 3 ऐसे। अब सवाल में यह कहा है कि हर एक जो ऑब्जर्वेशन है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है उसको हमने मल्टीप्लाई किया a से, एक कांस्टेंट नंबर a से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक। तो आपको ये बताना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, मान लीजिए सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम चलते चले अभी तक यही करते आए हैं ना। सिग्मा कितना है फिर से लिख देता हूं, सामने तो है ही वैसे, फिर ये सिग्मा xi माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर बाय n, ये होता है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है। तो सिग्मा निकालें, ये सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो सिग्मा निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा। अब हर एक को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a से, तो ये a से, ये a से, ये a से, तो x बार निकालना है जो न्यू निकाल रहे हैं। x बार जो ओरिजिनल होगा वो क्या होगा, वो तो सबका x1 से लेकर x2 ऐसे करके xn तक बाय n होगा। यहाँ पर क्या है, ax1 प्लस ax2 ऐसे करके axn तक आएगा डिवाइड बाय n, तो इसमें a बाहर ले लीजिए आप, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n, तो ये कितना है, ये सिग्मा x बाय n है और ये आपका x बार होता है ना। तो ये a इंटू एक्स बार, लेकिन ये ओल्ड वाला है, ये जब हमने x1 x2 x3 लिया था ये ओल्ड है। नया जो निकाला है, न्यू मैंने जो कहा है वो ये है जो हमने a से मल्टीप्लाई किया, तो x जो न्यू है वो a इंटू एक्स बार जो न्यू है वो a इंटू एक्स बार ओल्ड है। क्लियर हो गया। अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये ओल्ड है। अगर हम सिग्मा न्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिग्मा, देखिए अब क्या किया हमने xi माइनस एक्स बार, यानी xi जो है वो हर बार एक नंबर a आएगा इसमें, यहाँ तक ठीक है। और x बार जो न्यू है वो आप a इंटू एक्स बार ओल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं केवल इस टर्म को लूँ, केवल ये वाला टर्म लूँ, ये वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, सिग्मा xi कितना हो गया, axi, एक्स बार कितना हो गया, a इंटू एक्स बार, तो a इंटू एक्स बार, ये दोनों ओल्ड है। इसका मतलब a कॉमन है, a को यहाँ बाहर लेंगे, लेकिन स्क्वायर में है तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और सिग्मा xi माइनस एक्स बार, ये ओल्ड का हो गया, ठीक। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले पूरे टर्म को लिख सकता हूँ, ये जो पूरा टर्म है अगर मैं इसको लिखता हूँ x न्यू माइनस xi न्यू और x बार न्यू उसका होल स्क्वायर, इस बाय n है ना, पूरी की जगह मैं इसको कर सकता हूँ a स्क्वायर xi माइनस एक्स बार, ये आपका न्यू है, ये न्यू है, लेकिन ये ओल्ड के फॉर्म में आ गया, ये ओल्ड हो गया, ये ओल्ड हो गया, लेकिन a स्क्वायर बाहर ले लिया हमने। अब ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि xi और x बार तो ये दिया ही हुआ है। अब ये जो a स्क्वायर है ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक, लेकिन a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a हो गया। अब अगर a बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, अगर इसको हम हटा दें तो क्या बचता है, रूट xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय n, और ये क्या होता है, ये तो आपका सिग्मा है ही, ये तो सिग्मा यहाँ से यहाँ तक, ये जो अंडर रूट है ये सिग्मा है ही, तो इसकी जगह सिग्मा लिख दीजिए। तो आपका जो सिग्मा न्यू आया है वो a इंटू सिग्मा ओल्ड है, या ओल्ड भी छोड़ दीजिए, इतना ही आएगा, बस a को आपको मॉड में लगाना है। अगला सवाल है, इफ अ वेरिएबल x टेक्स वैल्यू 0, x की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 इस तरीके से n तक, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी NC0, इसकी NC1, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 2 की दी है NC2, ऐसे n की दी है NCn, राइट दी वेरिएंस ऑफ x। तो ये तो देखिए सबसे पहले x बार देखिए, x बार क्या होता है, सिग्मा xi fi बाय सिग्मा fi, ये तो होता है अगर n इक्वल्स 0 to 1 करेंगे, इसमें भी n इक्वल 0 to 1, तो xi ले लेते हैं, xi कितना है आपका 0 और fi कितना है इसका NC0, प्लस ये है 1, ये NC1, ऐसे चलते चले जाएंगे n इंटू NCn तक, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितने सब नंबर्स हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, NC0 सिग्मा f है ना, ये फ्रीक्वेंसी ये है NC1, ये NCn तक आएगा,
यानी एक्स बार कितना बना। अब ये जो सम है ये आपको पता होना चाहिए, ये जो सम है ये बाइनोमियल पे आपको लौटना पड़ेगा तो आपको ये क्लियर पता चलेगा कि ये क्या आ रहा है, राइट। तो क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, अगर आप देखेंगे एक एक करके तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, ये आएगा n 2 की पावर n माइनस 1, राइट। और ये कितना बना 2 की पावर n माइनस 1 और बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको 1 मान लीजिए, उसको ऊपर ले जाइए तो ये n प्लस 1, ये तो खैर ऊपर चले जाएंगे, n प्लस 1 बन गया, ये हटा दीजिए। अब 2 की पावर n, ये 2 की पावर n है, सॉरी 2 की पावर n ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है। तो अगर आप इसको या नीचे ले आइए तो 2 की पावर n, इसको नीचे या उसको ऊपर ले जाइए, एक ही बात है। तो 2 की पावर n माइनस 1 उसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, 2 की पावर माइनस n, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये कैंसिल, 2 की पावर माइनस 1, यहाँ की यहाँ इसका 2 की पावर माइनस 1 आ रहा है, नीचे 2 ले जाइए, 2 की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे तो 2 बनेगा। तो ये फाइनल इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा बाइनोमियल में आना चाहिए आपको, है ना। नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको आप अगर खोलना चाहे तो 1 2 3 टर्म खोल के देख लीजिए। ये थोड़ा सा इफ़ यू गो बैक टू बाइनोमियल तभी आ पाएगा ये। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी 14 क्वेश्चन हैं उसके, जो मेरे पास अपना एडिशन है उसमें है। तो अगली बार देखते हैं। धन्यवाद आपका।